A satellite of mass m revolves around Earth of radius r at a height x from its surface. If g is the acceleration due to gravity on the surface of the Earth, the orbital speed of the satellite is. बच्चों अगर अपन ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो ऑर्बिटल स्पीड का हमने फॉर्मूला पर रखा है, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड जिसको अपन डिनोट करते थे v नॉट से, किससे डिनोट करते थे? v नॉट से। क्या होता है कि अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो उसके लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि अर्थ और उस सैटेलाइट के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है, जो कि आ जाएगा g मास ऑफ अर्थ m मास ऑफ सैटेलाइट m अपॉन कितना सेपरेशन है, तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ अर्थ से x हाइट फ्रॉम इट्स सरफेस है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं। वेयर स्मॉल r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस x। स्मॉल आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एक्स, क्योंकि ये एक्स जो है बच्चों वो सेंटर से नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास एम सेटेलाइट का इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज वी नॉट का स्क्वायर अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। आप कहोगे कि सर एक आर ने एक आर को तो कैंसिल आउट कर दिया, मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया। अब जी एम को स्मॉल जी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जी क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी यही होता है। हमें जी एम को रिप्लेस करना है जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से, तो जी इंटू आर स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है। चाहिए क्या? ऑर्बिटल स्पीड चाहिए अपॉन आर, आर बचा है, आर क्या है हमारा? आर प्लस एक्स है, तो आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर। क्यों ना हम लिख दें वी नॉट इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है। और स्क्वायर रूट हटके 1/2 लिख सकते हैं आप, तो क्या आ गया? वी नॉट इज जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स पावर 1/2। क्या है बच्चों? पावर 1/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।